खौफनाक सर्दियों की रात एक हकीकी खौफनाक कहानी तारफ बर्फ से ढके पहाड़ों के दरमियान छिपे एक दूर दराज गांव में सर्दियां तवील और बेरहम थीं। रातें किसी भी साये से ज्यादा तारीक थीं और हुआ की सनसनाहट में एक कदीम दास्तान की सरगोशी शामिल थी। विंटर शीड एक बदरूह जो जंगल में भटकती है और उनके खौफ से कुव्वत हासिल करती है जो इसके रास्ते पर जाने की जर्रात करते हैं। हन्ना एक नौजवान लड़की जो अपनी दादी से मिलने आई थी, इन कहानियों को महज तोहम परस्ती समझती थी। वो एक तकलीफ द नुकसान के बाद सुकून हासिल करने के लिए गांव आई थी, लेकिन गांव वालों की मोहतात नजरें और सरगोशी में दी जाने वाली वारनंगुज ने उसकी तजस्सुस को बीदार कर दिया। जब एक गैर मुतवक्का बर्फानी तूफान ने उसे गांव में कैद कर दिया तो हिन्ना ने जंगल में जाने का फैसला किया। इस अफसाने के पीछे की हकीकत को मालूम करने की ठान ली। कहानी जंगल एक मंजमद भूल भलियां था जहां दरख्तों की सूखी शाखें आसमान की तरफ बेबसी से लपक रही थीं। हन्ना के पास सिर्फ एक लालटीन और अपनी दादी के उटक से मिलने वाली एक डायरी थी। ये डायरी उसके दादा की थी जो दहाइयों पहले लापता हो गए थे और जिसमें विंटर शेड के बारे में मुबहम तहरीरें हैं थीं। तहरीरों में एक खौफनाक नमूना जाहिर किया गया था। लापता होने वाले अफराद अक्सर अपने लापता होने से पहले अजीब ख्वाबों की शिकायत करते थे जिनमें किसी के देखने का एहसास होता था। डायरी में बार बार एक जमला दोहराया गया था, अंधेरा जानता है। जब हुआ ने शिद्दत अख्तियार की तो हिन्ना के दिल में पहली बार बेचैनी की लहर दौड़ी। साए उसकी नजरों के किनारे पर हरकत करते दिखाई दिए और बर्फ पर उसके जूतों की आवाज खामोशी में गूंजती महसूस हुई। कई घंटे गुजर गए और जंगल हो गया, जैसे उसके अर्द गर्द सकड़ने लगा। जैसे ही वो वापस जाने का सोचने लगी, इसकी लालटीन टमटमाई और सामने एक खुली जगह पर रोशनी डाली। इसके दरमियान एक झोंपड़ी थी जिसकी खिड़कियां अंधेरी और गैर मेहमान नवाज थीं। अंदर की फजा भारी और गल सड़ चुकी थी। दीवारों पर धंधले फोटोग्राफ आवीज़ां थे जिनमें गांव के लोग कैमरे की तरफ खाली नजरों से देख रहे थे। कमरे के बीच में एक आईना था जिस पर एक मोटा कपड़ा ढका हुआ था। एक नाकाबिल वजाहत कशिश के तहत हिन्ना ने कपड़ा हटा दिया और एक ऐसी सतह देखी जो पानी की तरह हल रही थी। आईना इसका अक्स नहीं दिखा रहा था, इसमें जंगल नजर आ रहा था जो हरकत से भरपूर था। साए दरख्तों के दरमियान सरक रहे थे और एक कदावर दबला पतला शख्स नमोदार हुआ जिसकी आंखें बर्फीली नीली रोशनी से चमक रही थीं। हिन्ना का सांस रक गया जब वो शख्स इसकी तरफ मड़ा। अचानक झोंपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हुआ और लालटीन बुझ गई। कमरा मुकम्मल तारीकी में डूब गया सिवाय आईने की हल्की चमक के। एक आवाज हर तरफ से गूंजी, तुम क्यों आई हो? हुन्ना ने डायरी थामी और आखिरी तहरीर को देखा। शैड का सामना करने के लिए इस सच को कबूल करना जरूरी है जो वो जाहिर करता है। उरूज आईने की सतह तेजी से लरुजने लगी और हन्ना को अपनी तरफ खींचने लगी। वो इस नजर न आने वाली कुव्वत से लड़ती रही, लेकिन उसकी मुजाहमत ने उसे और मजबूत कर दिया। जैसे ही उसका हाथ सतह को छुआ, यादें उसके जहन में सीलाब की तरह बहने लगें। इसके वालिदीन की मौत, इसके दिल में छिपी हुई मलामत और वो तन्हाई जो उसने दिल में छुपा रखी थी। शीड आईने से बाहर निकला और उसके ऊपर खड़ा हो गया। इसकी आवाज एक सरगोशी थी जो उसकी रूह को छीद रही थी। तुम अपनी अंदरूनी तारीकी से नहीं बच सकती। लेकिन हन्ना को अपने दादा के अल्फाज याद आ गए। डायरी को मजबूती से थामते हुए उसने शीड का सामना किया। तुम खौफ पर जिंदा रहते हो, उसने कांपती लेकिन मजबूत आवाज में कहा। लेकिन मैं तुम्हें अपना खौफ नहीं दूंगी। शीड हचकचाया, इसकी शक्ल मध्यम होने लगी। इसके अर्द गर्द के साए तहलील होने लगे। जब हिन्ना का अज़्म मजबूत हुआ, इसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी यादों की गर्मी पर तौजह मरकूज की। अपने वालिदीन के साथ मोहब्बत और उनके नुकसान में मिलने वाली क़ुव्वत। जब उसने आंखें खोलें तो शीड गायब था। झोंपड़ी खामोश थी और आईना टूटा हुआ और बेजान पड़ा था। इख्तिताम, जब सुबह की पहली रोशनी ने बाकी मांदा तारीकी को खत्म किया तो हुन्ना जंगल से बाहर निकली। गांव वालों ने उसे जंगल के किनारे पाया, अपने दादा की डायरी थामे हुए। विंटर शीड की कहानी सच थी, लेकिन हुन्ना की बहादुरी ने गांव पर उसका असर खत्म कर दिया।
वो अपनी दादी के घर वापस आ गई, खौफ का सामना करने के बाद मजबूत और बदल चुकी थी। सबक कहानी हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी तारीकी अक्सर हमारे अपने अंदर होती है। सिर्फ अपने खौफ का सामना करके और अपने दर्द को कबूल करके ही हम उन पर काबू पा सकते हैं। खौफ इनकार के साए में फूलता फूलता है, लेकिन हिम्मत सबसे तारीक सर्द रात में भी रोशनी ले आती है। क्लास नंबर 9 खौफ व दहशत की सच्ची दास्तान तारुफ अली, हमजा और आदिल बेहतरीन दोस्त थे, जो अपनी मुश्तरका तजस्सुस और महम जुई के शौक के बास एक दूसरे से जड़े हुए थे। वो अपने शहर के एक मशहूर स्कूल में पढ़ते थे, जो अपनी शानदार तारीख और विसिया व अरीज कैंपस के लिए जाना जाता था। ताहम उनकी जमात क्लास नंबर 9 एक खौफनाक शहरत रखती थी। कई साल पहले फरहान नामी एक तालिब इल्म इसी जमात से प्रासरार तौर पर गायब हो गया था, और तब से उसके बारे में खौफनाक कहानियां गुर्दुश कर रही थीं। लानत के चर्चे, साए में छिपी हुई शख्सियात और नाकाबिल वजाहत आवाज़ें उस कमरे का हिस्सा थीं। ज़्यादातर तलबा उन अफवाहों को नज़रअंदाज कर देते, लेकिन अली, हमजा और आदिल मुख्तलिफ थे। मुतजस्सिस होकर उन्होंने सच्चाई जानने की ठानी, बावजूद उसके कि दूसरों ने उन्हें रोका। ये मासूम तफ्तीश एक ऐसी सर्द महम में बदल गई जिसका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। राज का आगाज ये सब एक अबर आलूद पैर की दोपहर शुरू हुआ। तीनों दोस्त स्कूल की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें पलट रहे थे कि आदिल को एक पुरानी चमड़े की जल्द वाली डायरी मिली, जो एक भूली बुसरी शील्फ पर रखी हुई थी। डायरी के सरौरक पर फरहान का नाम किंदा था, जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ा दी। ये हकीकत नहीं हो सकती, आदिल ने कहा। इसके हाथ कांप रहे थे जब उसने पहला सफ़ा खोला। डायरी में फरहान के आखिरी दिनों का जिक्र था, जिनमें क्लास नंबर 9 में अजीब और गरीब वाक़यात शामिल थे। सरगोशियां जब कोई आसपास ना हो, देखा जा रहा होने का एहसास, और साए जो गैर मामूली तौर पर हरकत करते थे। आखिरी इंदराज में लिखा था, अगर किसी को ये मिले तो याद रखें, सच नीचे छिपा है। अली की आंखों में जोश झलकने लगा। हमें तहकीकात करनी होंगी, ये हमारी मौका है कि सच्चाई को बेनकाब करें। आदिल हचकचाया, उसकी आवाज़ में खौफ नमाया था। क्या तुम संजीदा हो? ये खतरनाक लग रहा है। हमजा ने कुंधे अचकाए। खतरनाक हो या ना हो, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या पता उसकी कोई है, मंतकी वजाहत हो। आओ, स्कूल के बाद उसे देखते हैं। पहले इशारे उसी शाम। स्कूल गैर मामूली तौर पर खामोश था जब वो चुपके से क्लास नंबर 9 में दाखिल हुए। कमरा शुरू में आम नजर आता था, लकड़ी की कतारों में तरतीब शुदा डेस्क और एक धंधली तख्ती के साथ। लेकिन जैसे ही वो वहां ठहरे, अजीब व गरीब चीजें होने लगे। लाइट्स झपकने लगे। तख्ता स्याह जो साफ था, अचानक इस पर अभी चले जाओ के अल्फाज चाक से लिखे हुए नजर आए। एक ठंडी हुआ कमरे में चलने लगी, जिससे आदिल कांप उठा। शायद ये किसी का मजाक है, हमजा ने कहा, हालांकि उसकी आवाज में बेचैनी झलक रही थी। या शायद ये एक इंतबाह है, आदिल ने सरगोशी की। अपने खौफ को नजरअंदाज करते हुए अली ने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। उसने दीवारों और फर्श पर दस्तक दी, खोखली आवाजों के लिए सुनते हुए। आखिरकार उसे उस्ताद की मेज के करीब एक ढीला तख्ता मिला। नीचे, अली ने सरगोशी की, डायरी के अल्फाज याद करते हुए। कुछ मेहनत के बाद उन्होंने तख्ता हटाया, जिसके नीचे एक खफिया दरवाजा और एक पुराना जंग आलूद ताला नजर आया। माजी की परतें खुलना, अगले दिन वो ताला तोड़ने के लिए औजार लेकर आए। दरवाजे के नीचे उन्हें एक खफिया जगह मिली, जिसमें पुरानी चीजों का जखैरा था। एक टूटा हुआ लाकट, तुलबा के मानदा खाके और एक कागज जिस पर लिखा था, मुझे धोखा दिया गया, उन्हें कीमत चुकानी होगी। ये तो डरावना हो रहा है, आदिल ने कहा, पीछे हटते हुए। अली ने लाकट उठाया और खोला। इसके अंदर फरहान और एक दूसरे लड़के की तस्वीर थी, दोनों मुस्कुराते हुए। शायद ये उसका दोस्त था, अली ने अंदाजा लगाया। हमजा ने माथे पर बल डाले। या उसका हो सकता है कि वो उसका भाई हो सकता है। दुश्मन। डायरी में धोखाधड़ी का जिक्र था। इससे पहले कि वो मजीद बहस करते, कमरे में एक गहरी गर्ज सुनाई दी और दर्जा हरारत अचानक गिर गया। क्या तुमने ये आवाज है, सनी? आदिल की आवाज बेमुश्किल सुनाई दी। साए कमरे में जिंदा होने लगे, एक इंसानी शक्ल में ढलकर, जिसकी आंखें सरख रोशनी से चमक रही थीं।
तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इस शख्सियत ने सरगोशी की। रिहाई और कुर्बानी आखिर में अली ने लाकट को तोड़ने का फैसला किया। लाकट के टूटते ही एक तेज चीख गूंजी और फरहान की रूह तहलील होने लगी। लेकिन जाते जाते उसने सरगोशी की, एक को रुकना होगा। जमीन उनके नीचे फट गई और एक अंधी खाई जाहिर हुई। एक ताकत हमजा को नीचे की तरफ खींचने लगी। मदद करो, वो चीखा, अली का हाथ थामे हुए। हम तुम्हें बचाएंगे, अली ने रोते हुए कहा। हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं कर सकते। जाओ और सबको बताओ कि क्या हुआ। इंजाम, अगली सुबह क्लास नंबर 9 को बंद कर दिया गया। स्कूल ने दावी किया कि यह साख्ती हेडक्वार्टर है, खराबी की वजह से हुआ। लेकिन अली और आदिल हकीकत जानते थे। वो कभी उस रात का जिक्र किसी से नहीं करते, लेकिन हमजा की याद उनके दिलों में हमेशा जिंदा रही। फरहान की रूह आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन उनकी तजस्सुस हमेशा जिंदा रही कि कीमत उन्हें हमेशा सताती रही। सबक: तजस्सुस हमें पोशीदा सच्चाइयों की तरफ ले जा सकता है, लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें खोलना बेहतर नहीं। जब नामालूम का सामना हो तो नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें।